नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ था और अब भारत की कार्रवाई से डरपोक पाकिस्तान की ओर से कहा गया है भारत से रविवार यानी 18 मई तक सीजफायर पर सहमति बनी है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या 18 मई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर टूट जाएगा? क्या तनाव फिर से सिर उठाएगा? आखिर 18 मई को लेकर पाकिस्तान में इतनी बेचैनी क्यों है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अपने बयान से पलटना, जीत का झूठा जश्न मना रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का अचानक भारत को बातचीत की पेशकश करना, पाकिस्तान की संसद में सांसदों का भारत की तरफ से नए हमले की आशंका जताना और पाकिस्तानी मीडिया में इंडिया टू स्ट्राइक अगेन जैसे हेडलाइंस चलना और इधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये ऐलान करना कि पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या वाकई होगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2? तो क्या होगा 18 मई को? जरा आज इसी को समझते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 18 मई को लेकर इतना खौफ क्यों पाकिस्तान में है? देखिए, पाकिस्तान में खौफ इसलिए है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी, हमारे एनएसए, हमारे विदेश मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ पॉज बटन है और सीज फायर तो सिर्फ 18 तारीख तक के लिए है। हमने तो अभी तैयारी मुकम्मल कर ली है और जिस हिसाब से पूरी दुनिया में यह खबर बाकायदा फैल चुकी है कि हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो और या फिर इनकी रणनीति हो, वो वर्ल्ड क्लास है। 1000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान ने मारे, एक भी टारगेट पे नहीं लगा। हमने सब रास्ते में ही उड़ा दिए और अब ये एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि ऐसा नहीं कि उनके ये टर्की से आए हुए खिलौने, जिनको ये ड्रोन कह रहे थे कि बड़ा हाई एडवांस ड्रोन है, उसको मारने के लिए जरूरी नहीं कि हमने गन ही चलाया, गन भी नहीं चलाया। आधा से ज्यादा सॉफ्ट किल था। सॉफ्ट किल क्या है, हार्ड किल क्या है? सॉफ्ट किल ये है कि जो ड्रोन आ रहा है उसको ही मिसगाइड कर दिया, उसको अपने हिसाब से, अपनी टेक्नोलॉजी से उसको पथभ्रष्ट कर दिया और जमीन में गिरा दिया और जिसमें जिसमें विस्फोटक थे उसको हमने हार्ड किल किया, उड़ा दिया। और यही बहाने बहुत सारी चीजों का हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान ने लेजर का इस्तेमाल किया कि जो ड्रोन आ रहा है उसको लेजर से ही खत्म कर दिया, सर्किट ही उड़ गया, खत्म, जाओ अब नीचे। ये फतेह 1, फतेह 2 सब जो है शाहीन सब ढेर पड़ गए। और अब हिंदुस्तान ने जिस तरीके से स्ट्रेटजिक और जिस क्लिनिकल प्रिसीजन से हमने उनके नूर खान को उड़ाया है, ऐसा चोट पड़ा है कि पाकिस्तान ने ये घोषणा कर दी कि इनका जो रावलपिंडी में हेडक्वार्टर था, उस रावलपिंडी के हेडक्वार्टर को उठा करके हम लोग इस्लामाबाद ले जाएंगे। कारण बॉर्डर से रावलपिंडी नजदीक है, इस्लामाबाद दूर है। तो एक तो हारे हुए सेना का ये अपना हेडक्वार्टर ही बदल देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। तो खैर, ये सारी चीजें तो हो गई। 18 तारीख का मिस्ट्री, 18 तारीख, और मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर इज ए कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन। इसमें मिलिट्री का भी एलिमेंट है, इकोनॉमी का भी एलिमेंट है, इसमें वाटर ट्रीटमेंट भी है, इसमें डिप्लोमेसी भी है, इसमें यूएन भी है, इसमें आईएमएफ भी है, इसमें एफएटीएफ भी है। तो सिर्फ मिलिट्री ही नहीं लड़ रही, हम आप सब लोग लड़ रहे हैं। ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है
तो सीज फायर 18 तारीख तक के लिए था और उनको साफ साफ कहा गया था कि भाई सीज फायर आगे एक्सटेंड होगा तब होगा जब आप अपनी सेनाओं को वापस लेके जाओ बॉर्डर से, और जब तुम खाली कर दोगे तब फिर हम जो एडवांस पोजीशन पे आए हैं तब उसके बारे में सोचेंगे। 10 तारीख के बाद से जब से ये सीज फायर हुआ है तब से एक गोली चलाने की हिम्मत नहीं पड़ी पाकिस्तानियों की। कुछ कंफ्यूजन हुआ था, जो वो लोग 10 तारीख की शाम जब सीज फायर हो गया 5 बजे, तो कुछ जो वो आ गए थे तो इमीडिएटली डीजीएमओ को फोन किया गया कि भाई साहब और चाहिए क्या है, प्रसाद और चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है, अभी बस गिव अस हाफ एन आवर, अभी सब वापस लेते हैं। और उसके बाद उसने जो नाक रगड़ी है उसके बाद से फिर वो उठा नहीं है। अब 2-3 चीजें जो समझने की है वो ये कि हिंदुस्तान का अब एडवांस अटैक किस तरीके का है। तो एक तो बवाल मचा हुआ है, जान ही रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन जो है, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है, अलग अलग देशों में जाकर के ये बताएगा कि भाई ये क्या किया है आप लोगों ने। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक नहीं है। ये जो आप एक डिप्लोमेटिक समर्थन उनको दे देते हो, ये ब्लैकमेलिंग जो चल रहा है वो ब्लैकमेलिंग ठीक बात नहीं है। ये फ्रॉड कंट्री है। ये हर बार इस तरीके का एक गिदड़ भभकी देता है, न्यूक्लियर, और डोनाल्ड ट्रंप डर जाते हैं। ये उचित चीज नहीं है, इसको वी कैन टैकल। और मैं आपको बता दूं, भारत जो है यहां तक इसको तैयार होना चाहिए कि ठीक है भाई तुम स्टार्ट कर दो, फिनिश हम कर देंगे। तुम्हारी जितनी भी शक्ति है फिनिश हम करेंगे। दूसरी चीज, ये ऑफेंसिव बलूचिस्तान एक मसला देख ही रहे हैं कि अंदर से भी पाकिस्तान को खा जाना है। बलूचिस्तान में आज फिर कोई बवाल हुआ है। जी जी, 70-80% इलाका जो है वो चला गया है बीएलए और बलूचिस्तानियों के एक पूरे कब्जे में। आज एक और खबर आई जिसमें मालूम चला कि अफगानिस्तान से ट्रक्स आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं होगा लेकिन अफगानिस्तान के साथ होगा, उसको रास्ता खोलना पड़ा पाकिस्तान को। और जो सबसे बड़ी चीज जिसको ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने अब जो एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम में जो एक अलग तरीके का ऑफेंस लिया, आप देखिए दुनिया भर के जितने भी एक्सपर्ट हैं, ये बीबीसी, ये CNN, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारे लोग अब दूसरी भाषा बोल रहे हैं। ये अल जजीरा का एक जोकर वो कह रहा था कि भाई दिल्ली में मार दिया, दिल्ली में मार दिया, दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है, दिल्ली में बहुत सारे 200 लोगों की मौत हो गई। ये पाकिस्तान में चल रहा था, है ना। यहां एक मच्छर भी नहीं मरा, यहां तक तुम पहुंच भी नहीं पाए और वहां आपने उस तरीके का काम कर दिया। अब हो क्या रहा है कि आपने देखा कि किस तरीके से अब वहां के इंडिपेंडेंट मीडिया वाले, अब तो टेलीविजन वाले भी, वहां अखबार वाले भी सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े करना शुरू कर चुके हैं कि भाई विदेश मंत्री ने ये झूठ बोला, रक्षा मंत्री ने ये झूठ बोला, डिप्टी पीएम ने पार्लियामेंट में ये झूठ बोला, शहबाज शरीफ ने ये झूठ बोला। कहने का मतलब ये है कि इंटरनल डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट 1, नंबर 2 एक इकोनॉमिक ऑनस्लॉट, और सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तान को जो मदद करने वाले लोग हैं, जो जेस्चर हमने दिया है, टर्की के होश ठिकाने आ गए हैं, होश ठिकाने आ गए। जिस तरह के प्रतिबंध, जिस तरह का नुकसान उसको हो रहा है, अर्गदान को अभी समझ में नहीं आ रहा है। पिछली बार आर्टिकल 370 जब हम लोगों ने हटाया तो इमरान खान के साथ 2 देश खड़े हुए थे, मलेशिया और टर्की।
तो मलेशिया को तो हम लोगों ने ठंडा कर दिया, टर्की को इलाज करना भूल गए, फिर भूकंप आ गया, दया आ गई, हमने ऑपरेशन दोस्त निकाल दिया। लेकिन अब फोकस जो है वो टर्की के ऊपर है। तो आप देखिए कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से आइसोलेट हो रहा है। मतलब ये डर है, डर की वजह से वहां से इस तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन सर कल 18 तारीख भी है और कल डीजीएमओ लेवल में चौथी स्तर की भी बातचीत होनी है, तो अब आगे क्या उम्मीद जताई? देखिए, डीजीएमओ स्तर पे बातचीत होगी तो वो बातचीत जो पिछली बार हुई, वह जिस तरीके से हमारे बीएसएफ वालों को छोड़ा इन लोगों ने और उनको बताया गया कि भाई ये सारे फोन किसका आया, वहां के डीजीएमओ का, कि भाई हम सीज फायर चाहते हैं, और उनको इस सारी बातें बता दी गई। अभी जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम वॉच कर रहे हैं, जो विदेश मंत्री कह रहे हैं हम वॉच कर रहे हैं, तो पिछले डीजीएमओ के बैठक में यह कहा गया कि भाई आप अपने फॉरवर्ड ट्रूप्स को जो है लेकर के पीछे जाएंगे। अगर आप पीछे नहीं जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत में खोट है। आपने जो राजस्थान के बॉर्डर के पास, पंजाब के पास और ये पीओके के बाहर आपने जो मिलिट्री जमावड़ा क्रिएट किया, अभी तक वापस नहीं गया है। तो उसकी वापसी जरूरी है इस चीज को एक्सटेंड करने के लिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर ये सीज फायर का डेडलाइन खत्म अगर हो जाता है, अगर ये एक्सटेंड हो सकता है तो वो एक्सटेंड होगा, और अगर ये एक्सटेंड नहीं होता है देन इंडिया इज फ्री। फिर से वो ब्रह्मोस जो इधर से उधर से वो जाएगा, क्योंकि हम तो तैयार हैं। क्योंकि अभी भी कल एक मीटिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में के घर पे, उसमें जो चारों सेना अध्यक्ष सीडीएस इंक्लूडिंग, वो सब कॉम्बैट ड्रेस पहने हुए हैं। अभी ड्रेस उतरा नहीं है, कॉम्बैट ड्रेस जो है अभी भी वो जारी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर सुधरता नहीं है तो फिर से पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान में इस बात का डर अभी भी है कि भारत किसी समय हमला कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इससे पाकिस्तान के भीतर खौफ की स्थिति जाहिर है। हालांकि 18 मई की तारीख मायने रखती है, क्योंकि इस दिन सीज फायर को लेकर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ चौथे राउंड के लिए बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।